ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ईशावास्योपनिषद आज सूत्र नंबर 7। सूत्र नंबर 6 में कहा गया था अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। सर्वाणि भूतानि आत्मन एव ततो न विजुगुप्सते। पहले में कहा गया था कि जो अपनी आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को अपनी आत्मा में देख लेते हैं वो किसी से कभी घृणा नहीं करते, वो किसी को अपने से पृथक नहीं देखते, इसलिए उसको राग द्वेष नहीं रहता किसी से। न राग रहता है न द्वेष रहता है, और राग द्वेष नहीं रहता है तो फिर घृणा भी नहीं रहती। अगर राग होगा तो मोह हो जाएगा और द्वेष होगा तो घृणा होगी। जैसे अभी अभी किसी ने प्रश्न किया था हमारे वीरन जी, राग होता है ना जिससे, हाँ, उससे मोह होता है। वो तुम्हें गालियां भी देता रहे फिर भी तुम्हें बुरी नहीं लगेंगी। और जिससे द्वेष होता है उससे घृणा होती है। वो एक अच्छा शब्द भी तुम्हारे प्रति बोल देगा तो तुम बुरा मान जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारे ऊपर व्यंग कस रहे। तो इसी से मिलता जुलता ये 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव बभूत विजानता। वहाँ अनुपश्यति था शब्द, यहाँ विजानता है शब्द है। क्या कहा जा रहा है? अस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव, जो सर्वभूतों में अपनी आत्मा को जान जाते हैं। सर्वभूतों आत्मा को जान जाते हैं। पहले क्या कहा था? हाँ, अनुपश्यति, यानी सब भूतों में आत्मा को देखना और आत्मा को सर्वभूतों में देखना। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि देखो, थोड़ा सा स्तर और बढ़ गया। ठीक है, एक ही साधन सब एक एक जने कर ले करना तो तो यहाँ पर जानने की बात कर रहे हैं। जो सर्वभूतों को आत्मामयी जान जाता है, जब जान जाता है तो क्या हो जाता है? तत्र को मोहा का शोका। अब आकर के लिखा एकत्वम अनुपश्यति। उसे किसी से मोह नहीं रहता, उसे किसी का शोक नहीं रहता, और वो कैसा हो जाता है? एक तत्व, सबके पीछे एक तत्व को जान जाता है। एकत्वम अनुपश्यति। अनुपश्यति का यही मतलब होता है जो दिखने वाले हैं उनको देखना छोड़, जो दिखने वाले हैं उनको मत देख। किसको देख? जो सबको देखता है उसे तू देख। हमारे गुरुदेव गुरु बाबा बोलते रहते हैं, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। वो कहते थे देख देख देख,
हाँ, बड़ा रहस्य है इसमें। 3 बार कहते थे, देख देख देख, फिर कहते थे उस देखने वाले को भी तो देख। एक बार वृंदावन के जो है अखंडानंद बाबा गए उनसे मुलाकात करने, जिससे चित्रकूट वाले अखंडानंद जी से। तो उन्होंने कहा जा करके कि महाराज जी, आप जो बात कहते हो, जो बात आप समझाते हो, वो अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकती। तो देखो, वो डुकरा बिल्कुल बिना पढ़ा लेगा, और वृंदावन वाले जो है प्रकांड विद्वान थे। वेदांत की सारी पुस्तकें यदि किसी ने बहुत स्पष्ट लिख पाई हैं तो वृंदावन वाले पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी। इतना अच्छा वेदांत और कोई लिख नहीं पाया। वो कहते हैं जाकर कि अज्ञानी लोग जो है क्या समझ पाएंगे आपकी बात। तो हमारे गुरु बाबा क्या कहते हैं जानते हैं कि आप हमको ये बताएंगे कि जिस अज्ञान की बात आप कर रहे हैं, उस अज्ञान को देखा किसने? वो अपने स्वयं अपने कथनों में जो है पूजनीय वृंदावन वाले अखंडानंद जी ने ये चर्चा की है। ऐसा नहीं कि मैं उनको निकृष्ट और अपने गुरु बाबा को श्रेष्ठ बता रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथों में चर्चा की इस घटना की। फिर वो महाराज जी बोले कि अज्ञान को भी जानने वाला कौन है? मैं अज्ञानी हूँ, इस बात को जानने वाला कौन है? मैं ही हूँ, कोई और है? हूँ कि नहीं? इसलिए उसका नाम क्या है? देखने वाले को देख। 3 बार क्यों बोलते हैं? देख देख देख, अर्थात स्थूल देख, स्थूल के बाद देख, सूक्ष्म को देख, और सूक्ष्म के बाद अज्ञान को भी देख, कारण को भी देख। और जब तीनों देख जाएं तो ये भी तो देखो कि वो देखने वाला कौन है। उसे देखना भूल जाते, बाकी तो सब देखते रहते हैं, लेकिन उसको देखना भूल जाते हैं। वैसे जो है समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। वो समझ में नहीं आ रहा तो कहो एक जन्म क्या, हजारों जन्म बीत जाए। समझ में आ जाए तो इतना सरल है। अरे भैया, जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, सीधी सी बात है। जो दिखता है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो देखता है वो मैं के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, जो देखने वाला है। अब तुमको देखने वाला कहाँ लगता है? ऊपर 7वें आसमान पे कहीं टंगा है ना? हनुमान जी ऊपर बैठे हैं कहीं, तो कहाँ है हनुमान जी? यहाँ कहाँ? हिम्मत नहीं है बेटा। हाँ, मैं हनुमान ही हूँ, ये मुझे दिखना आना चाहिए, तब तुमने हनुमान की उपासना पूर्ण कर पाई है। नहीं तो जिंदगी बेकार की। तुमने जिंदगी खेलों में गंवा दी। जैसे बाहर खेलते रहे गुड्डा गुड़िया, तुम पत्नी हम पति, तुम लड़का हम बाप, तुम फलाने, ये गुड्डा गुड़ियों के खेल आपने देखा है? बच्चियों को खेलते हुए, बच्चियां जो है गुड्डा गुड़िया बना लेती हैं, तो छोटी छोटी बना लेते हैं। ये तो हो गई पति, ये हो गई पत्नी, ये हो गए बच्चे, ऐसे खेलते हैं। या दिवाली पर गोधन, गोधन बाबा का परिवार, तो बस ऐसे ही खेल खेले हैं तुमने। और यही खेल 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 के तुम परमात्मा को पाना चाहते हो। नहीं मिलेगा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए गुरु की इस बात का विश्वास करना पड़ेगा। क्या?
मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाह, ऐसे घट घट ब्रह्म है ये दुनिया जानत। हनुमान जी मंदिर में नहीं मिलेंगे, समझे, दंदरौगा में नहीं मिलेंगे, हनुमान जी कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। हनुमान मैं खुद हूँ, ये देख पाने पर ही हनुमान मिलेंगे। सो देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इतनी वासनाएं भरी हैं। देखो, वासनाओं की अति देखिए। कहाँ जा रहे हो? दंदरौआ। क्यों जा रहे हो? पति पत्नी थे, क्यों जा रहे हो? बच्चा मांगने के लिए जा रहे हो। कोई जो है विनोदी संत थे, परमहंस संत थे, लेकिन थे विनोदी। उन्होंने कहा उन पे अपने करे है नहीं बच्चा, तुम्हें कहाँ से दे दें? अब इतनी हिम्मत किस में होनी चाहिए? तुम कह पाओगे ये बात? तुम्हें तो धुक धुक लगी रहती है, हाय हनुमान जी कहीं गुस्सा हो गए हैं, रूठ ना जाए। हाँ, हनुमान जी रूठ गए तो सब चौपट कर दें, और कोई रूठे तो रूठते रहे, लेकिन हनुमान जी को मत उठाना, क्योंकि उन्होंने सारी लंका एक सेकंड में फूंक दी। सारी बातें तुमने उल्टी सीधी पढ़ रखी हैं और उन्हीं का अनुकरण करते रहते हैं। तो हनुमान जी साफ मना कर रहे हैं कि लंका हमने जलाई नहीं, हमने थोड़ी ही जलाई लंका। तो कहीं कौन ने जलाई? कि रावण ने जलाई। वो लंका रावण ही जलाता है, और कोई थोड़ी ही जलाता है रहस्य की कथा कि नहीं? सुनीजिए आज तक कथाएं, ऊट पटांग पंडितों की कथा सुनते रहते और उनका समर्थन लेके झंडा लेके चल देते, बचाओ बचाओ। हाँ देखो, दुष्ट आदमी, उसे बचाने के लिए झंडा पंडित लिए फिर रहे हैं। अन्याय करने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसका समर्थन है तुम्हारा। बने कौन फिरते हो? बहुत समझदार बने फिरते हो। कहोगे क्या जब शास्त्र बोलोगे तब क्या कहोगे? अन्याय सह के चुप रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना। देखो, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले जो है संत से, उसका नाम ही संत है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सारी दुनिया नाराज हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब कोई अन्याय की बात आती है तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। क्या अपना क्या पराया, अन्याय किया है तुझे दंड मिलना ही चाहिए। वो तो है समझदार, और जो है दूसरों को दंड तो देता फिरे, और जब अपने पर कहीं आ जाए तो डुबकी लगा जाए, वो संत नहीं हो सकता। इसलिए बड़े गहरे चिंतन की आवश्यकता है इन सूत्रों के द्वारा। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। शोक मोह के लिए जगह ही नहीं है, परंतु शोक मोह हमारा जो है बिना चमत्कारों की जाता नहीं है, और चमत्कारों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम उसको चमत्कार मानते हो जो तुम्हारे स्वार्थपूर्ण कार्यों की पूर्ति कर दे, तुम उसको चमत्कार नहीं मानते। एक ब्रह्म, एक आत्मा, एक राम के सजाए और कहीं कोई कुछ है ही नहीं। अगर करता है तो महाकर्ता राम है, भोगता है तो महाभोक्ता राम है, दुनिया है तो राम रूप है, और दुनिया नहीं है तो निर्विकारी भी राम ही है। ऐसा चमत्कार तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ठीक है, अब हमको यहाँ देखो इस कहानी में बता देना कि तुलसीदास जी को कितना मोह था, और कितना जो है तुलसीदास जी दुखी थे। जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसमें बताना तुलसीदास जी को कितना मोह था
जो यहाँ हमारा सूत्र कह रहा, तत्र का मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। जो एक राम को सर्वत्र देखता है उसे कोई शोक मोह से लेना देना नहीं होता। तो एक स्त्री का पति खत्म हो गया और वो शव यात्रा चली जा रही थी। रास्ते में तुलसीदास जी बैठे भजन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय, मगन थे, अपने प्रभु में लीन थे। प्रभु उनके शरीर में उतरे हुए थे, राम जी बैठे मस्त। तो मुर्दा ले जाने वाले लोगों ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए। तो वो जो स्त्री थी उसको सजाया गया था दुल्हन के रूप में, क्यों, सती प्रथा थी ना। तो वो स्त्री सती होने जा रही थी, पति मुर्दे के रूप में आगे आगे चल रहा था और भीड़ के साथ वो स्त्री चल रही थी। तो लोगों ने कहा कि चल आखिरी है तेरी भी, गोस्वामी जी को प्रणाम करके जा। तो वो स्त्री गई, सजी सजाई आभूषणों से जो है युक्त स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आवाज़ दी उसने, हाँ महात्मा जी, महात्मन मेरा आपको आखिरी प्रणाम। और महात्मा तो समाधि में थे, अपने राम में मस्त थे। तो समाधि टूटी और जैसे ही जो है उस स्त्री को देखा तो बोले, अखंड सुहागन रहा, अखंड सौभाग्य। अब तो वो और जोर जोर से ढड़कार के रोने लगी कि महात्मा जी आप क्या कह रहे हो, आपने कुछ देखा ही सुना नहीं, हमारा पति मृत पड़ा हुआ है। हाँ, वो मृत सैया पर जो है पड़ा हुआ है और आप मुझे अखंड जो है सुहागिन का आशीर्वाद दे रहे, अखंड सौभाग्यवती। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अव्वल तो हमने अपनी नज़र से उधर देखा ही नहीं, मैंने तो तुझे देखा कि कोई जो है बहू बिटिया आभूषणों से वस्त्रों से युक्त होकर के मुझे प्रणाम कर रही है, तो मैंने तो आशीर्वाद दिया नहीं है। हाँ, मुझे जो दिखा वो मैंने कह दिया, अब जिसने कहलवाया है वो जाने। बहुत ऊंची साधना है, परंतु हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है ये साधना करने। संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। तो महाराज आपका वचन तो फीका पड़ गया, यानी मेरा वचन हो तो फीका पड़े। हाँ, जिसका वचन है वो जाने, तो क्यों परेशान हो रही है। और रोने लगी, कहने लगी, कैसे महात्मा हो आप, हाँ मुझे कोई सांत्वना तो दे नहीं रहे हो। जैसे राम जी ने तारा को ज्ञान करा दिया, ऐसे तो करा नहीं रहे, कोई बात समझा नहीं रहे हो। हाँ, बस अखंड सुहागन का जो है वचन बोल दिया जो आपका मिथ्या जाने वाला है। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुम एक बात मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। जी सच्ची बात है, न कोई किसी को आशीर्वाद देता है, न कोई किसी को श्राप देता है। तुम अपने दुष्कर्मों से श्राप ले लेते हो प्रभु से, और अपने सत्कर्मों से आशीर्वाद ले लेते हो राम से। हाँ जी, क्योंकि एक राम के अतिरिक्त इस संसार में ये सूत्र यही तो कह रहा है, अस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अभूत। विजानता है जो उस परमात्मा को सब भूतों में एक देख लेता है। एकत्वम, एक तत्व, कोई दूसरा नहीं। तो उसके लिए का मोहा, को मोहा, का शोका, कोई मोह शोक उसके जीवन में नहीं रहता। तुलसीदास जी ने कहा कि बुलाओ मुर्दे को यहाँ लिटा दो और सब लोग मेरा कहना मानो।
यहाँ बैठ जाओ और भगवान राम की याद करो, जिसने जो है तुमको सुहागन का आशीर्वाद दिया है। वही जाने, अपन क्या जाने। ये तुलसीदास जी के वचन है। तुम तो जरा सी योग्यता आ जाती है ना। देखो दामोदर जी को उलट है गेंद की नाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है, हमारी वाणी तो निमित्त बन गई है। बोले सो निहाल, सत श्री, हाँ सत श्री अकाल। बोलने वाला तो राम है, मैं थोड़े ही बोलता हूँ। अच्छा, मुझ में ताकत है बोलने की? अगर मुझ में ताकत होती बोलने की तो हमारे गुरु भाई जो है आज यहाँ बैठे उपदेश नहीं कर रहे होते। बोलो, ये ताकत तो राम की है, इसलिए सब लोग राम का सुमरण करो। और समा बना दी वहाँ गोस्वामी जी ने, श्री राम जय जय राम, श्री राम। सब लोग चिल्लाने लगे, वो स्त्री भी रो रो करके चिल्लाने लगी। चमत्कार ये हुआ कि गोस्वामी जी ने हाथ फेरा मुर्दे पे, मुर्दा खड़ा। भले अर्थ से युक्ति है, लेकिन ये श्लोक यहाँ लागू होता है। तत्र का शोका का मोहा एकत्वम अनुपश्यति। तब ये दोहा जो है लोगों ने बना के सुनाया है। मैं तो कछ जानू नहीं, तू जाने। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेला हाथ, मैं तो कछ जानू नहीं, तू जाने। हम लोग तो थोड़े थोड़े सी बात में अहंकार लिए घूमते रहते हैं। हम जान गए, हम बहुत बड़े भगत हैं, हम गायत्री की साधना करने में निपुण हैं, हम सारे समाज को ठीक करने में लगे पड़े हैं। हमें कहाँ फुर्सत है सत्य सुनने की? बोलो, घमंडी है कि भगत है ये एक ऐसा जो है अमृत है कि इसको जाने बिना तुम चाहे जितने महान कार्य करते रहना, आखिरकार तुमको तो नरक में ही जाना पड़ेगा। भाई स्वर्ग भोग लोगे अच्छे कामों के फल स्वरूप, फिर स्वर्ग के बाद फिर जब स्वर्ग के भोग खत्म हो गए फिर नंबर किसका आएगा? नरक का आएगा। इसलिए कितने भी ऊंचे संसार में तुम काम कर लो, इसलिए श्रुति कहती है ना अकृता है तो तेल, कर करके तुम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान तो अकृत है। अब इस बात को तुमने रट लिया कि भगवान तो अकृत है, भगवान तो अकृत है, तो तुम साधना ही करना छोड़ गए। तो बड़ा गहरा अर्थ होता है उपनिषदों का। अब थोड़ी सी जो है साधना युक्त इसी श्लोक को लेकर के कुछ बातें बता दें। सबसे पहले हमको त्वम पद का शोधन करना चाहिए। दो पद होते हैं, तत्पद और त्वम पद। तत्पद कहते हैं उसको, तो उसके लिए क्या सूत्र आया है उपनिषद में? यतो व इमानि भूतानि जायन्ते एन जीवन्ति प्रविशन्ति तद ब्रह्म। क्या कहा श्रुति ने? कि जिससे सब पैदा होते हैं। देखो श्रुति कहती है तत्पद को, और तुम्हें साधना करना है त्वम पद की। आ रही बात समझ? श्रुति क्या कह रहे? जिससे सब पैदा होते हैं। यतो व इमानि भूतानि, जिसमें सब घूम रहे हैं, सारे पर्वत नदियां जिसमें घूम रही हैं, और जिसमें सब लय हो जाते हैं, उस तत्व का नाम क्या है? तद ब्रह्म। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म। कहीं उसे जानो। तुम क्या करो? उसके जिज्ञासु बनो और उसको जानो। तो कहीं कहाँ जानोगे? कहीं त्वम पद के शोधन। अब जरा विचार करो, जिससे सब पैदा हुआ है उसी से तो ये शरीर पैदा हुआ है, ये कहीं अलग से हुआ है?
अब बस यही बुद्धि ठहरती नहीं हमारे मुरारी लाल जी जैसे लोगों की। वो कहेंगे ये सब पैदा हुए होंगे, पर्वत पहाड़ नदियाँ सब ब्रह्म से निकले हैं, लेकिन हम तो अपनी अम्मा के पेट से निकले। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। जैसे सारी दुनिया जो है ब्रह्म से निकली है, ऐसे तुम भी ब्रह्म से ही निकले हो। नहीं निकले? है भरोसा कि नहीं? तो इसलिए संतों ने कहा, हाँ ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो पूरा दोहा नहीं उठा पाए। क्या है? ज्यों चकमक तिल, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ऐसी तेरा साईं तुझ में। हाँ, जिससे ये सारा ब्रह्मांड निकला है ना, उसी से हमारा शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इंद्रियां सब उसी से निकले हैं। तो यहाँ त्वम पद का शोधन करो, त्वम पद का शोधन करो। जो निकले हैं उन्हें हटाते जाओ, और जिसमें से निकले हैं वो मैं ही हूँ कि कोई और है? जिसमें से निकले, स्थूल शरीर कहाँ से निकला? साधना करना सीखो। जब तुमसे पूछा जाता है स्थूल शरीर कहाँ से निकला, तो तुम कहते हो कि वो तो अम्मा के पेट से निकला है। बहुत ज़्यादा होशियार होगे तो पिता के पेट से निकला। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाले कहेंगे कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से निकला, कहेंगे कि नहीं? और सूक्ष्म शरीर कहाँ से निकला? रटो मत, लगना चाहिए। अगर लगती नहीं है ये बात तो बेईमान हो। इसलिए तुम पद का शोधन करने में चाहे पूरा जीवन लग जाए, लगे रहो। अज्ञान से निकला है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर स्थूल निकला है सूक्ष्म शरीर। तो दोनों अज्ञान से ही तो निकले। बोलो, वो अज्ञान हमें अपना ही तो है। तो अपना आपा जिसका मुझे अज्ञान है, वो मैं ही हूँ कि कोई और है? बोलो, तो मेरे से ही तो सब निकला। अगर तुम्हें तुम पद का शोधन हो जाए तो तद पद तो अपने आप शोधित है कि जो सारा ब्रह्मांड जहाँ से निकला है वहीं से तो मैं भी निकला हूँ। तो मैं वो हूँ जो निकला हूँ, या मैं वो हूँ जिससे निकला हूँ? मैं कौन हूँ? इसलिए जिसकी तुम अवस्थाएं देख रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम स्थूल शरीर नहीं हो, स्थूल शरीर की अवस्थाएं होती हैं। तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, सूक्ष्म शरीर की अवस्थाएं होती हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, तुम्हारे भीतर यहाँ तक संसार बैठा हुआ है। ये सब क्या है? प्रपंच। ये सब प्रपंच है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम। अब उस प्रपंच को प्रकाशित कौन कर रहा है? चैतन्य कौन कर रहा है? बोलो, चेतन कौन कर रहा है? जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति आदि प्रपंचम यदि प्रकाशिते, कौन प्रकाशित कर रहा है? हरे राम राम। जागृत के जो है गवाह तुम ही हो, कोई और है? हैं? स्वप्न के आज ऐसे स्वप्न देख के मजा आ गया, गवाही कौन दे रहा है? और नींद के हैं हम ही हैं। तीनों के गवाह हम ही हैं कि नहीं है? तो इन तीनों को कौन जो है प्रकाशित करने का मतलब जिंदा रखे हुए है। किसकी सत्ता में जीवित है तीनों? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। मुझसे ही तो प्रकाशित हो रहे हैं।
अब चूंकि ये पढ़ाते हैं तो तुम रट लेते हो, अनुभव करो, तुम्हारा कभी अभाव नहीं है। ये तीनों जो है बार बार बदलते रहते हैं।